पहला दिन शुरुआत की है इस फिजियोथेरेपी तरह का एक इलाज है। वैसे हम होम्योपैथ का तो हर हफ्ते हमारा निःशुल्क दवा दी जाती है, उपचार किया जाता है, पर ये वाला जो पहल है नस नाड़ी का, ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, इसीलिए हमारी संस्था की स्थापना ही हुई है कि मानव का हम कल्याण करें, सेवा करें। और ईश्वर को पूजने का सबसे आसान रास्ता है कि पीड़ित मानव की सेवा करना। इसी उद्देश्य से हमने इस सेवा को शुरू किया। आज हमारा प्रथम दिन है हमारा। ये भी विश्रामपुर में हमने लगाया था शिविर 29 को। उसमें इनके पास बहुत लोगों ने, शाम तक भीड़ लगी रहती इनके पास। तो काफ़ी लोगों को था कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। धनबाद के डॉक्टर हैं, तो फिर इनसे हमने संपर्क किया कि हमें भी एक दिन सेवा यहाँ दें। पलामू में, मरटिया में करते हैं, एक दिन डाल्टनगंज में करने के हमने अनुरोध किया। आज इस अब हर महीना की 6 तारीख को, हर महीने की 6 तारीख को यहाँ पर ये लगेगा कैंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम सर्वेश्वरी समूह के डाल्टनगंज शाखा में हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे प्राकृतिक चिकित्सा के लिए वैद्य श्री डागा जी, जो गुरु नस रोग विशेषज्ञ हैं। और इससे पहले हमने विश्रामपुर में लगे कैंप में इनकी चिकित्सा पद्धति को दिखाया था, जिसके बाद कई लोगों ने हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार ये वैद्य जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो डाल्टनगंज कब आएंगे और कैसे इनसे मुलाकात हो सकती है। तो लोगों की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए सर्वेश्वरी समूह की शाखा की ओर से मेदिनीनगर में प्रत्येक महीने की 6 तारीख को डॉक्टर जो प्राकृतिक चिकित्सा के वैद्य हैं डागा जी आएंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धनबाद से यहाँ आकर ये इलाज कर रहे हैं। 5 तारीख को हर महीने को ये गढ़वा के मरहटिया, तिवारी मरहटिया में आते हैं और ये सर्वेश्वरी समूह का ही संस्था में निःशुल्क सेवा देते हैं। यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ नसों को पकड़कर लोगों का ये इलाज कर रहे हैं। तो जो इलाज कर रहे हैं, हम पहले इनसे भी बात करेंगे जो इलाज करा चुके हैं, और इसके बाद हम वैद्य जी से बात करेंगे। और आप हमारे कैमरे से देखते रहिए कि कैसे इलाज भी हो रहा है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार सिंह हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं सतीश जी? हमारा घर डगर हुआ, पोस्ट हरिहरपुर, अच्छा, जिला गढ़वा, थाना भवनाथपुर। तो क्या समस्या है? समस्या था कि मेरे को 5 साल से कमर में दर्द, पैर में दर्द, दोनों बगल कमर जकड़ल हुआ रहता था और इतना दर्द हो गया था कि मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था। मैं पहले बनारस दिखाया कुलवंत सिंह डॉक्टर से, उनसे साल भर ट्रीटमेंट कराया। साल भर के बाद मेरा ट्रीटमेंट वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। बनारस हाँ। इसके बाद मैं चला गया अमित मुखर्जी के पास, रांची। उनसे भी मेरा कोई 6 महीना दवा चला, मेरा कोई ट्रीटमेंट वहाँ काम नहीं किया। फिर राहुल अग्रवाल से भी हम 4 महीना का दवा किए। अलग अलग जगह आप दिखाए लेकिन आपको राहत नहीं मिला। इसके बाद मैं चला गया भिलौर। भिलौर गया, वहाँ सारा चेकअप हुआ। वहाँ बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, L4 L5 S1 का प्रॉब्लम है, आपको नस का, आपको ऑपरेशन कराना होगा। उसके लिए खर्च 3.5 लाख रुपया मेरे को बताया। इसी बीच में एक रजनीकांत डॉक्टर पटना में आते हैं, वो 5,000 पर डे लेके मेरा ट्रीटमेंट किए। यहाँ इलाज कराने से क्या राहत? बहुत राहत हुआ। कितना मतलब? 2 दिन हुआ, 2 बार लिया हूँ। 30 से 40% 50% का सुधार हुआ। कमर में जकड़न रहता था बिना दवा का। संतुष्ट है पूरी तरीके से? हाँ। तो आपने सुना, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं गढ़वा के रहने वाले हरिहरपुर के सतीश जी हैं और ये वेलोर से आ चुके हैं और वेलोर पंजाब, देश के अलग अलग जगहों पर पूरे देश में ये घूम चुके हैं अपने इलाज के लिए और इन्हें राहत नहीं मिला था, लेकिन यहाँ इन्हें राहत मिला है। और एक और बाबा हैं जो अभी इस वक्त इलाज करा रहे हैं। थोड़ा सा वैद्य जी इनसे बात करने दीजिए। क्या नाम है बाबा आपका? अनिल कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डगर, पोस्ट हरिहरपुर, थाना भवनाथपुर। अच्छा, आप भी वहीं भवनाथपुर? जी, हमारा लड़का है। आपको क्या समस्या हुई है? वही हाथ नहीं उठता था। तो यहाँ इलाज लेने से हाँ, ठीक है। 8 आना ठीक है। 50%? कितना बार ट्रीटमेंट लिया? तो यही तब 2 बार, आज और कल। मतलब कल शुरू कराए, मरटिया में लिए और आज यहाँ आए। आज यहाँ आए। और आपको 50% पहले दिन के बाद आराम मिल गया। जी, ठीक है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है या बड़ा दावा कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वैद्य श्री डागा जी, जो आप इन्हें देख पा रहे हैं कि अभी इलाज भी कर रहे हैं और धनबाद के रहने वाले हैं। धनबाद से आकर सर्वेश्वरी समूह में ये निःशुल्क शिविर में यहाँ लोगों को का इलाज कर रहे हैं। डागा जी से भी बात करेंगे।
इस पद्धति के बारे में आपने पहले हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताया है और इसकी विशेष तकनीक के बारे में हम आज जानना चाहेंगे कि कैसे आप ये इलाज को कर पाते हैं और किन-किन बीमारियों का आप इलाज करते हैं? सभी रोग का इलाज नस के द्वारा है, जैसे हाथ नहीं उठना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, लकवा, फाइलेरिया, ग्लैंड ट्यूमर जिसको बोलते हैं, सब नस के द्वारा, सब शरीर के अंदर ही दवा है, वो खाली नस को चालू करना है, ब्लड चालू हुआ कि बीमारी खत्म। ट्रीटमेंट में दर्द होता है, उसको जो बर्दाश्त करेगा वही ठीक हो पाएगा और ये प्राकृतिक चिकित्सा है। और मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूँ, स्वयं 1998 में कमर दर्द, गर्दन दर्द से परेशान था। मेरा उम्र उस समय 14 वर्ष था। 28 वर्ष की उम्र में मैं बेड पकड़ लिया, चलना फिरना मेरा बंद। मैं धनबाद से लेकर दिल्ली एम्स तक इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सका और सभी ने बोला कमर का आप स्पाइनल का ऑपरेशन करना होगा। और मैंने सभी डॉक्टर चिकित्सक से यही मांगा कि 100% गारंटी है, बोला नहीं कोई गारंटी नहीं है, ऑपरेशन कराइए, ईश्वर मालिक है, नीचे कमर फेल हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने कई इलाज नहीं कराया और मैं ऐसे ही रहा। फिर किसी ने मुझे परमेश्वर ठाकुर के बारे में बताया, जो नवादा जिला के हैं रहने वाले, ना वो पढ़ने जानते हैं ना लिखने जानते हैं, लेकिन नस के वो ज्ञानी है। उनके ऐसा नस का ज्ञान जो है FRC डिग्री का लंदन का लिया हुआ, उनके पास जितना ज्ञान डिग्री जो लिया उनके पास नहीं है नस के। ऐसे तो मेडिकल साइंस भगवान के बराबर है, क्योंकि वो ऑपरेशन करता है, वो सब सत्य एकदम ईश्वर का काम है। लेकिन नस के मामले में वहाँ मेडिकल साइंस फेल है। इसके लिए मैं दावा भी कर सकता हूँ कि ना यूरिक एसिड बढ़ता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना ही आपको क्या बोलते हैं हड्डी बढ़ता है, सब कुछ नहीं होता है। किसी भी तरीके का दर्द का आप इलाज कर देंगे, इसका आप दावा कर रहे हैं? हाँ, किसी भी तरह का दर्द है जो 6 महीने के अंदर और 3 महीने के अंदर का है, तो हम उसको 100% ठीक कर सकते हैं बिना दवा का, लेकिन टाइमिंग देना होगा। जो हम समय मांगे वो समय दीजिएगा, हम ठीक कर तो देंगे। महीने में आप एक बार यहाँ आते हैं। हाँ, एक में अब आपकी ये सेवा शुरू कर दी गई है। ब्राइटलैंड स्कूल के जो चेयरमैन हैं, आपको बता दें, रागिनी राय जी और रंजीत राय हैं, उनकी पहल है। ब्राइटलैंड के प्रिंसिपल राहुल सिंह की पहल है कि आप डॉक्टर डागा जी को देख पा रहे हैं और ये हर महीने के 6 तारीख को यहाँ सर्वेश्वरी समूह का जो आश्रम है, अघोर आश्रम के रोड में, यहाँ निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। किस-किस तरह के, आज पहली बार जब आप आए हैं यहाँ, तो किस-किस तरह के लोग अभी आए हैं? एक लेडीज है, 50 वर्ष उम्र था, जिनका इस अंगूठा में इतना दर्द था, अगर ऐसे टच कर दिया तो माई चिल्ला रही थी। और रागिनी राय के सामने, और रागिनी राय की वो मैंने अपनी कोई होंगे, तो वो लाए, बोले डॉक्टर साहब ये यहाँ सूजन है और ये दर्द देके ठीक हो जाएगा। हम बोले दर्द बर्दाश्त किए तो हम ठीक कर देंगे। हमने ट्रीटमेंट कर दिया और साथ ही साथ उनका दर्द खत्म हो गया। ये रागिनी राय भी देख के अच्छा आश्चर्य। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। वैद्य जी, कई लोगों का ब्रेन हेमरेज होता है या पैरालाइज होते हैं, हाँ। तो वो चलने तो लगते हैं, लेकिन एक शरीर का हिस्सा, चाहे हाथ का हथेली के आगे की बात कहें या पैर में नीचे जो ये पैर का हिस्सा होता है, वो काम नहीं करता, उसमें सेंसेशन नहीं होता है, तो उसका भी इलाज करेंगे? वही तो हमने बोला कि लकवा, पैरालिसिस, वो ब्रेन हेमरेज, ब्लड जब रुक जाता है, ब्लड जब मस्तिष्क पे आ जाएगा, तो अंग का पूरा भाग को भी ले सकता है या आधा हिस्सा लेफ्ट साइड कर लेगा, बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर वो लकवा आज मारा, 90 दिन 1 महीना के अंदर मेरे पास आ जाएंगे, आपका आवाज भी चला गया है, तो हम वापस कर दे बिना दवा, जैसे था औसा बॉडी में। 3 महीना का ट्रीटमेंट, अगर 3 महीना का ट्रीटमेंट चलेगा रेगुलर, तो उसका लकवा खत्म है। ट्रीटमेंट में आपका कोई दवा नहीं है, कोई बस आप दवा सिर्फ नहीं, बस खाने कुछ का एक्सरसाइज भी बता कोई एक्सरसाइज नहीं, केवल खाने में समय देना होगा। आपको कुदरत 32 दांत दिया, एक कोर को 32 बार चबाना होगा। अगर शरीर को ताकत चाहिए और होमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम चाहिए, तो एक कोर को 96 बार चबाना होगा। जो 96 बार चबा कर खाएगा, जितना ग्लाइन करेगा, जितना लार गिरेगा, उसी लार से होमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम सब उसी से मिलेगा। और जब खाना पीना वो सही करेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, पानी सही से पिएंगे, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी नमक से नहाना है। गर्म पानी नमक का सेवन इसमें बहुत जरूरी है। नस बैठाने के बाद, नस को सेट करने के बाद गर्म पानी नमक का बहुत जरूरी है। वो अगर नमक पानी का सेक अगर हम दे देंगे और हम एक बार करके बता दिए, और उसे आप घर में रोज रेगुलर 6 महीना या 365 दिन कर लेंगे, तो कभी पछिया हवा, ठंडा हवा, बरसाती हवा में वो दर्द उभरेगा नहीं। आप देखे हो कि लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन जब पुरवैया हवा चलता है, पछिया हवा चलता है, तो उसको दर्द बढ़ता है। आप सुने भी हैं, देखे भी हैं। लेकिन वो गर्म पानी नमक अगर सेक पड़ेगा, तो कभी पुरवैया, पछिया और ठंडा में दर्द नहीं उठेगा।
तो आपने सुना ये वैद्य श्री डागा जी थे जो दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का दर्द हो, लकवा हो, पैरालिसिस का कोई पेशेंट हो या किसी की आवाज चली गई हो तो ये प्राकृतिक तरीके से उसे ठीक करेंगे और भोजन करने के तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे ठीक हो सकता है। शरीर के अंदर वो सारा गुण विद्यमान है जिससे हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। फैलेरिया हो फाइलेरिया का भी इलाज करते हैं। हाँ। कुछ महिलाएं भी हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? बगले सूदना से आए हैं। सुदना से हैं। क्या दिक्कत है आपको? वो हमरा पैर में दर्द रहता है, अच्छा, ठेकाता है आप कहाँ पैर। से आए हैं? सूदना से। अच्छा, स्थानीय लोग भी जो हैं इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। हालाँकि इस इलाज के बाद अगले महीने जब आप लोग फिर यहाँ आएँगे और वैद्य जी जब फिर आएँगे तो अगले 6 तारीख को एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाएँगे कि जो आज इलाज करा रहे हैं उन्हें कितना लाभ मिल रहा है और अगर इनका दावा सही है, प्राकृतिक तरीके से अगर ये लोगों को सिर्फ़ एक्सरसाइज़ भी नहीं कहें, सिर्फ़ मूलिया प्राचीन पद्धति है ये। प्राचीन पद्धतियों से जो ठीक करने का दावा कर रहे हैं, यदि लोग ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम जागरूकता के मकसद से इस खबर को प्रमुखता से दिखाएँगे और लोगों से अपील करेंगे कि आप आइए और जो सर्वेश्वरी समूह की ये पहल है, जो निःशुल्क डागा जी का यहाँ कैंप चल रहा है, आप इसका लाभ उठाइए। और मैंने कुछ 2 बार श्री नरेंद्र मोदी को भी मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा चिट्ठी कि प्राकृतिक चिकित्सा का जहाँ-जहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ उसका एक ये प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र होना चाहिए, जहाँ मैं निःशुल्क चिकित्सा दूँगा। एक आंशिक जो मेरे परिवार चल से औसत, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब भी नहीं आया, ना कुछ। आज मैंने बड़े-बड़े लोगों को भी ठीक किया, लेकिन वो अपना ठीक हुए और अपने से मतलब रखे। हाँ, आपने पहले भी इन्होंने दावा किया है कि सीआरपीएफ के जो डीआईजी जयंत पॉल यहाँ थे, जयंत पाल यहाँ थे, उनकी यहाँ पत्नी को इन्होंने ठीक किया। इसके अलावा भी कई जो रसूखदार लोग हैं, जो यहाँ के बड़े सम्मानित लोग हैं, उन्हें भी ठीक करने का इन्होंने दावा किया है। तो आप देख रहे हैं ये क्या नाम है आपका? अमिता कुमारी। अमिता कुमारी। क्या समस्या था आपको? पैर नहीं चल रहा है। पैर नहीं चल रहा था। कल पहली बार इलाज कराई हैं आप। क्या फ़ायदा मिला? थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं सीधा। माने पहले जो नहीं चल पा रहे थे, वो सब चल पा रहे हैं। हम्म, कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम सरदा के। कहाँ? ग्राम सरदा। पूरा पता बताइए। ग्राम सरदा ढुरकी थाना। धुरकी थाना। आप इनकी माँ हैं। बताइए बेटी को क्या समस्या था और इलाज के बाद कितना फायदा मिला? ठीक है, इलाज में गोड़ दिख रहा था अलगे। तो कल दिखाए तो ठीक है, रह रहे सीधा। पहले कहीं दिखाए थे? संबरिया में दिखाए थे। संगबरिया में। हाँ, हॉस्पिटल में रखे थे। तो उस समय नहीं राहत मिला था। नहीं, कोई राहत नहीं, दवा चल रहा था तब वो वही गए थे। तो ये धुरकी थाना से आई हुई हैं और इन्होंने भी अपना दावा किया है कि पहले जहाँ दिखाई थी वहाँ से लाभ नहीं मिला था, लेकिन अब वैद्य श्री डागा जी से दिखाने के बाद इन्हें लाभ मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अलग-अलग जो मरीज हैं उनसे बात करेंगे और चूँकि ये पहला कैंप है, तो अगली बार आज जो ये भीड़ देख रहे हैं आप जो लोग आए हुए हैं अलग-अलग जगहों से, इन्हें कितना राहत मिल पाता है, अगली बार हम अगले महीने 6 तारीख को एक बार फिर से आपको दिखाएँगे और आप भी यदि इस तरह की कोई समस्या से ग्रसित हैं, तो सर्वेश्वरी समूह अघोर आश्रम के समीप स्थित है आश्रम, आप वहाँ आकर निःशुल्क सेवा ले सकते हैं।